डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से 3 बच्चे जिनकी उम्रें 2 से 4 साल के दरमियान होती हैं, हर साल अपने वालिदैन या फिर घर के दूसरे अफराद जो उनकी देखभाल के जिम्मेदार होते हैं, जिस्मानी तशद्दुद और नफ्सियाती सजाओं का शिकार बनते हैं और इन मुतासरा बच्चों की तादाद 300 मिलियन से भी ज्यादा है। हर 5 में से 1 औरत और हर 13 में से 1 मर्द अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से यानी पैदाइश से लेकर 17 साल की उम्र होने तक किसी न किसी तरह जिनसी दरिंदगी या जिनसी हवस का निशाना बन जाता है। 20 साल से कम उम्र 120 मिलियन लड़कियां और नौजवान खवातीन ऐसी हैं जो इस वक्त जबरन जिनसी हवस का निशाना बन रही है। हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी कर रहा है और खुदकुशी से हर साल 8 लाख लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि खुदकुशी करने वाले 79% लोग पसमानदा मुल्कों से या कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं और अमूमन उनकी उम्रें 15 से 29 साल के दरमियान होती हैं। हिंदुस्तान में रोजाना 91 रेप के केसेस होते हैं और अगर बात वतन अजीज की जाए तो हर 2 घंटे में यहां पर भी एक औरत जिनसी दरिंदगी का निशाना बनती है। आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। मैं हूं आपका होस्ट जावेद और आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज यानी बच्चों के साथ बदसलूकी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप खुद को सेफ्टी फर्स्ट का हिस्सा बना दीजिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट आपकी आवाज है। सेफ्टी फर्स्ट आपकी खुशहाली, तरक्की और कामयाबी के छुपे राजों की तरफ एक नुक्ताए आगाज है। दोस्तों अहबाब, बच्चे फूल होते हैं और फूलों से निकली खुशबू ही दुनिया को मुअत्तर कर सकती है। मैं, आप और हमारी तरह के अरबों लोग इन्हीं नन्हे फूलों और कलियों की आबियारी के लिए घर से निकलते हैं, सख्त तरीन मौसम से जंग लड़ते हैं, पेट पर पत्थर बांधते हैं और आंखों में उम्मीदों के दीप जलाकर रखते हैं कि चलो मैं ना सही, मुझसे कुछ नहीं हो सका मगर मेरा लाडला बेटा या बेटी अपनी जिंदगी में तरक्की की ऊंचाइयों को जरूर छू सकते हैं। मगर ये एक ख्वाब होता है। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है, मगर ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हमें अपनी आंखों के साथ साथ कान और दिमाग के ढक्कन को भी खुला रखना पड़ेगा। WHO के आदाद शुमार को आपने सुन लिया और याद रखिए, ये वो गिनती है जो किसी न किसी तरह किसी के नोटिस में लाई गई। अगर आप उन केसेस पर गौर करें कि जो इज्जत और गैरत के नाम पर कभी धमकी के खौफ से और कभी लालच के खोल में लपेट लिए जाते हैं, तो फिर बच्चों से ज्यादती का आंकड़ा कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। बच्चों की हक तलफी, उनके साथ होने वाली ज्यादती और बदसलूकी को कुछ पल के लिए साइड पर छोड़ देता हूं। पहले जान लेते हैं कि बच्चों के हुकूक क्या होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि औलाद की इज्जत करो, औलाद को इज्जत दो। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया, अपनी औलाद को इज्जत दो, ये आने वाले वक्तों में तुम्हारी यादों को जिंदा रखे। दोस्तों अहबाब, आप भी औलाद से मोहब्बत करो, औलाद को प्यार दो। ये कोई एहसान नहीं है, वालिदैन का फर्ज है और औलाद का हक। बच्चा सबसे पहले अपने वालिदैन को ही पुकारता है, वो उन्हीं को सुनता और पहचानना शुरू होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तब उसको नमाज का हुक्म देना। उससे पहले नमाज के बारे में भी नहीं कहा गया, क्योंकि उसे माँ की गोद और बाप की शफकत की जरूरत होती है। उसे उनके करीब रहकर, उनसे खेल कूद कर, अपने कर्तव्य दिखाकर, नित नई हरकतें करके और उनसे दाद पाकर जो सुकून मिलता है, दरअसल वही उसका सबसे बड़ा सरमाया होता है, जो उसकी बाकी जिंदगी के म्यार और अतवार के फैसले करता है।
खैर, आप बोलोगे लौट के बुद्धू घर को आए, ये कौन होता है जो हमें भाषण दे रहा है। चलो जान लेते हैं कि बच्चों से बदसलूकी या चाइल्ड अब्यूज का मतलब क्या है। यूएनओ के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर तरह का जिस्मानी और जज्बाती नारवा और नाजायज सलूक, जिनसी ज्यादती, बच्चों को नजरअंदाज करना या उनकी परवरिश में गफलत बरतना, जिसके नतीजे में बच्चे की सेहत, बका, नशोनुमा और उसकी इज्जत व वकार को नुकसान पहुंचता हो, जो उसकी जिम्मेदारी, एतमाद या ताकत को उसकी आने वाली जिंदगी में डावाडोल कर दे, ये सब कुछ चाइल्ड अब्यूज यानी बच्चों से बदसलूकी के जुमरे में आएगा। सादे लफ्जों में कोई भी ऐसा रवैया या सलूक जिससे बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा और सेहत खतरे में पड़ सकती हो, चाइल्ड अब्यूज कहलाएगा। चाइल्ड अब्यूज की 4 बड़ी किस्में हैं या 4 बड़ी सूरतें हैं। नंबर 1 जिस्मानी तशद्दुद, नंबर 2 जिनसी ज्यादती, नंबर 3 उसके जज्बात से खिलवाड़ करना और नंबर 4 बच्चे को नजरअंदाज करना या फिर उसकी परवरिश और परवरिश के मैटर्स में गफलत बरतना। अगर मैं जिस्मानी तशद्दुद की बात करूं तो उसमें मारपीट करना, झटकना, जलाना, काटना, मुंह काला करना, गंदगी पिलाना, मिर्ची या फिर इससे कोई मिलती जुलती चीज बच्चे पर इस्तेमाल करना या फिर कोई ऐसा कदम उठाना कि जिससे बच्चे के अंदरूने जिस्म कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर किसी तरह उसकी नालियां, चाहे वो खून की हो या खुराक की, उनका निजाम मुतासर हो जाए, ये सब फिजिकल अब्यूज में आएगा। दूसरा नंबर है सेक्सुअल अब्यूज यानी जिनसी दरिंदगी का निशाना बना देना, मासूम और छोटे बच्चे से अपनी जिनसी तस्कीन या हवस को पूरा करना और उससे जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब होना। तीसरा नंबर है इमोशनल अब्यूज का, यानी बच्चे के जज्बात को इज्जत ना देना। इस तरह की कार्रवाइयों में बच्चे की नकलो हरकत पे पाबंदी, जिल्लत आमेज बर्ताव, बेजा तंज, धमकियां देना या धमकी आमेज रवैया इख्तियार करना, इम्तियाजी सलूक बरतना, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम ना करना, उसके मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर देना और नफरत अंगेज तर्ज अमल का मुजाहरा करना, ये सब कुछ इमोशनल अब्यूज के जुमरे में आता है। लेकिन याद रखिए, इमोशनल अब्यूज में मारपीट शामिल नहीं होती। चौथा नंबर है निग्लेक्ट का, यानी वालिदैन या बच्चे की परवरिश के जिम्मेदार दूसरे अफराद का बच्चे को प्यार, तवज्जो और मदद ना देना, उसकी खुराक, कपड़े, अकोमोडेशन, सुपरविजन, इलाज और तालीम पर तवज्जो ना देना, बल्कि उसकी जगह बदसलूकी करना, बच्चे को जलील करना और उससे तज़हीक का रवैया अपनाए रखना, ये सब निगलेक्ट के जुमरे में आएगा। दोस्तों, अब आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चे जिंदगी का हुस्न होते हैं। आप ये भी जानते हैं बच्चे आंखों की ठंडक होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि बच्चे वालिदैन की सबसे बड़ी खुशी होते हैं। बच्चा आपका, आपके मुल्क का और इस दुनिया का खूबसूरत कल है। अपने आज को आने वाले कल पर कुर्बान कीजिए, क्योंकि अगर वालिदैन आज अपनी जिम्मेदारी से पहलुतेई बरतेंगे तो फिर ये जुल्म, जबर, जबरी मशक्कत, जिनसी दरिंदगी और इंसानियत की तजलील सब कुछ तरक्की करता चला जाएगा और नतीजा माशरती तबाही, तनज़्ज़ुली और वहशत, दरिंदगी और हैवानियत से ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज। अपने बच्चों से प्यार कीजिए। मुझे पता है कि आपके हाथों में 7 बर्रे-ए-आज़मों का कंट्रोल और 5 समुद्रों की हुक्मरानी है। मैं ठहरा एक पुराने ज़हन का, दकियानुसी ख्यालात का औधेड़ उम्र शख्स। मोहतरम वालिदैन, मैं आपसे मुखातिब हूं। याद रखिए, फेसबुक स्टेटस इतना तवज्जो तलब नहीं होता कि जितना आपका मासूम बच्चा। आपकी पोस्ट और व्यूज इतना मैटर नहीं करते
कि जितनी आपकी 5 साला छोटी बच्ची का अकेले स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना, व्हाट्सएप हो या फिर IMO, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम, स्काइप हो या फिर जूम, इन सब के इस्तेमाल से भले आपको कौन रोक सकता है, मगर इसके साथ साथ कुछ सोचने की भी जरूरत है कि आखिर आपका 4 साला बच्चा आपसे बागी क्यों बनता जा रहा है, आपकी 3 साला बच्ची जिद्दी क्यों बनती जा रही है, आपका हस्बैंड आपको हर वक्त बुझा बुझा और थका थका सा क्यों लगता है, और आपकी बीवी आपको बात बात पर ताने और टोकने क्यों मारती है। एक मां बच्चे से गाफिल क्यों हो रही है, हालांकि वो तो बहुत पढ़ी लिखी खातून है। जब घरों में तंगी होती थी, हालात कसम पुरसी का शिकार रहते थे, तब आपके घरों में सुकून क्यों रहता था, सब आपसे मिलकर खुश क्यों होते थे, रूखी सूखी एक चटाई पर कैसे खाते थे। मगर आज सब है, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज नजर तक नहीं आती। हर चीज की फरावानी है, मगर इत्तेफाक और बरकत नाम की कोई भी चीज नजर तक नहीं आती। आज आपको ट्रंप की बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो पता है, मगर साथ वाले कमरे में लेटी बूढ़ी मां की बीमारी, बेबसी, तन्हाई और लाचारगी का एहसास क्यों नहीं होता। जरा सोचिएगा कि रवैयों को किसने बदला है, तौर तरीकों में तब्दीली कौन लाया है, अच्छे भले इंसान को हैवान किसने बनाया है, और इस दरिंदगी का खमियाजा कौन भुगत रहा है या फिर कल कौन भुगतेगा। ये माना कि बच्चों की हिफाजत सोसाइटी और स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है, मगर इतना तो सोचो कि जो वालिदैन उनको वजूद में लाए हैं, अगर वो उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तो कानून नाफिज करने वाले इदारों, सोसाइटी या फिर स्टेट से क्या शिकवा करना। कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, सोसाइटी हो या फिर स्टेट, वक़ुआ होने के बाद ही हरकत में आते हैं। आपने अपने बच्चों को सेफ और अनसेफ बिहेवियर्स की जानकारी देनी है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ट्रैप होने से बचाएं और उनकी शिकायत को कान खोल कर सुने। हो सकता है जिन बातों को आज आप मजाक समझकर अपने बच्चों का मजाक उड़ा रहे हों, कल को वो खुद आपका मजाक बन जाएं या फिर आपको दूसरों के लिए मजाक बना दें। फैसला आपको करना है। सेफ्टी फर्स्ट का इनिशिएटिव है कि आपको इशारों इशारों में सब कुछ बोल देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सेफ्टी फर्स्ट पर किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।